कांतारा तारा तारा। तो फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है। उस समय दक्षिण कर्नाटक में एक राजा थे जिनके बीवी और बच्चे भी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही खुश रहती थी। फिर भी राजा किसी कारण से असंतोष थे और उन्हें नींद भी नहीं आती थी। तभी एक पंडित उनसे कहता है कि उन्हें जंगल में जाना चाहिए। वहाँ पे उन्हें गरगराह की आवाज़ आती है। राजा इससे डरते नहीं और बल्कि राजा उस आवाज़ के पीछे जाते हैं और उन्हें ये आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। और वहाँ पे उन्हें एक पत्थर दिखता है। वहाँ पे वो राजा अपने वेपन्स को सरेंडर कर देते हैं। राजा को शांति मिलने के बाद राजा उस पत्थर को ले जाना चाहते थे। तभी गांव के लोग वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं आपको जो चाहिए वो ले जाओ, पर आप हमारे दाइवा पंजोली को नहीं ले जा सकते। तभी उन गांव वालों के अंदर दाइवा खुद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो मेरी चीख जहां तक सुनाई दे उतनी जगह तुम्हें इन गांव वालों को देनी होगी। और हाँ, मेरे साथ गुड़िगा भी आएंगे। अगर तुमसे कुछ गलती हुई तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, पर गुड़िगा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये सब सुन के राजा मान जाते हैं और दाइवा को अपने साथ ले जाते हैं और गांव वालों को बहुत सारी जमीन भी मिल जाती है। और फिर राजा एक सुखी और आरामदायक जिंदगी जीने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, साउथ साइड एक रिलीजन होता है जिसके अंदर ताइवा और गुड़िगा नाम के दोनों गॉडेस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जहाँ पे जो ताइवा है वो शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और गुड़िगा बहुत ही भयानक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। फिर हमें सीन बताया जाता है 1917 का। शिवा नामक लड़के के फादर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं भूताकोला, और वहाँ पे जो राजा के वंशज का वंश था वो भी एक लड़का आया होता है। वो कहता है कि मुझे ये ज़मीन वापस चाहिए, इसके लिए मैं कोर्ट के अंदर भी केस करूँगा। फिर वहाँ पे ताइवा आते हैं। वो कहते हैं कि ये ज़मीन गांव वालों को तुम्हारे वंश की शांति के लिए मिली थी। अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो तुम ज़मीन को ले जा सकते हो, फिर तुम्हारी वंश की जो शांति है वो चली जाएगी। वो लड़का कहता है कि नहीं है, ये तो परफॉर्मर एक्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए। इस सब से दाइवा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मेरे दाइवा होने की, अगर मैं आज के बाद तुम्हें दिखाई दिया तो समझ लेना मैं दाइवा नहीं हूँ। फिर जो शिवा के पिता होते हैं वो अचानक ही जंगल में भाग जाते हैं और वहाँ पे एक रेड लाइट के अंदर वो अचानक ही गायब हो जाते हैं। और रही बात उस राजा के वंश की, तो वहीं कोर्ट के पास सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर जाता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है 1990 के ऊपर, जहाँ अब शिवा बड़ा हो चुका था और वो एक काव रेस के अंदर पार्ट लेता है, जिसके अंदर बहुत ही कम समय में डिस्टेंस क्रॉस करना होता है। उस काव रेस में शिवा जीतने ही वाला होता है कि बाय चांस लैंडलॉर्ड की काव जीत जाती है, जिससे शिवा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देता है। तभी लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि तुम जीत चुके हो और ये तुम्हारा मेडल है। ये वही शिवा है जिसके फादर एक बार भूताकोला के वक्त गायब हो गए थे। शिवा की पीढ़ी में ये बहुत समय से चल रहा होता है। शिवा को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए शिवा का छोटा भाई यानी गुरुवा इस चीज़ है। और शिवा की जो मदर होती है वो शिवा के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। हम देखते हैं शिवा के फ्रेंड्स को, यानी बुल्ला और रामपाल और इत्यादि इत्यादि। शिवा इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। शिवा की लव इंटरेस्ट होती है लीला, और जिसे गांव के अंदर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया होता है, उनका नाम है इंस्पेक्टर मुल्ली। यहाँ का जो लैंडलॉर्ड होता है वो भी राजा के परिवार से ही होता है, और जिस पे शिवा ने अटैक किया था उसका नाम भी सुधाकर। यहाँ हम देखते हैं कि शिवा और उसके फ्रेंड लैंडलॉर्ड के लिए ही काम करते थे, जैसे कि वुडन कटिंग कर देना, सुअर को काट देना और इत्यादि इत्यादि। लैंडलॉर्ड इसके बदले इन लोगों को दारू और कुछ पैसे देता था। यहाँ पर इंस्पेक्टर मुल्ली इन लोगों के नाक में दम कर देता है और वो यहाँ के रिलीजन्स और कल्चर्स को नहीं मानता था, और ये यहाँ के लोकल्स को वुडिंग भी कट करने नहीं देता था। और यहाँ पे ये शिवा की गैंग को सुअर को पकड़ते हुए पकड़ना भी चाहता। यहाँ पे इंस्पेक्टर और शिवा की 2-3 बार टकरार हो चुकी होती है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके होते हैं। यहाँ पे हद तो तब होती है जब वो इंस्पेक्टर कहता है गाँव वालों पूरे एरिया को वो रिजर्व फॉरेस्ट का डिक्लेरेशन करने आया है। शिवा को अपने फादर के नाइट और उसे सपने में ताइवा भी दिखाई देते थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक सुअर को देखा था जिसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। खैर, इसके बाद लीला गांव में वापस आ जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि लीला पुलिस की ट्रेनिंग लेके आई होती है, और हम यहाँ देखते हैं कि शिवा और लीला के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही होती है।
तो बाय द वे शिवा लीला को पुलिस की एक जॉब लीला देता है लैंडलॉर्ड से कह के। हम यहाँ देखते हैं कि इंस्पेक्टर अपने ड्यूटी के पहले ही दिन यहाँ पे एरिया और प्रॉपर्टीज मापने आ गए। वो कहता है कि मैं कोर्ट में इनक्रोचमेंट करने वाला हूँ, सरकार को ये सारी रिपोर्ट देने वाला हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि गांव वाले पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पे शिवा आता है और वो इंस्पेक्टर की बातें सुनकर उनके साथ भी लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर शिवा को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ना चाहते भी शिवा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है क्योंकि लीला भी पुलिस की ही टीम में थी। इस बात से गांव वाले गुस्सा होकर लीला को बहुत ही ज़्यादा अपॉइंट करने लगते हैं और डिसपॉइंट करने। यहाँ देखते हैं कि लैंडलॉर्ड इन सब के लिए एक वकील को हायर करता है जो इन सब के वैलिड डॉक्यूमेंट्स बना दे घर के लिए, और जिनके नहीं है उनके लिए भी एक डॉक्यूमेंट्स अलग से बना दे। हम यहाँ देखते हैं कि वकील इन सबका अंगूठा लेता है क्योंकि शिवा के गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। मीनवाइल यहाँ हम देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ होता है। इसी वजह से शिवा यहाँ जंगल के अंदर जाता है और उसके दोस्तों के साथ, और वो यहाँ पे ज़्यादा से हो सके उतनी लकड़ियाँ काट देता है जिससे इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। हम यहाँ देखते हैं कि लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा होता है और उसे दारू और कुछ पैसे देता है। हम यहाँ देखते हैं कि शिवा उसके दोस्त कुछ बड़े से लकड़े को काट रहे होते हैं और ये सुधाकर ये देखकर पुलिस को कॉल कर लेता है और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। तभी वो लकड़ा ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे पुलिस के कुछ लोग घायल हो जाते हैं। इस सब से शिवा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है। इसी वजह से ये लोग जंगलों में छुप छुप के रहते हैं और कुछ कुछ बार गाँव में भी आते हैं। एक बार शिवा गाँव में लीला से मिलने के लिए जाता है, तभी इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हमें शिवा को जेल के अंदर दिखाया जाता है। फिर उसी रात गुरुआ की भी आंखें खुल जाती है और गुरुआ लैंडलॉर्ड से कहता है कि ये सब कुछ कब ठीक होगा। फिर लैंडलॉर्ड इस पे कहता है कि जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे हालत बद से बदतर होते जा रही थी। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड बाहर जा रहा होता है, तभी उसे गुरुआ को अपने साथ बिठा लेता है। फिर रास्ते में ही गुरुआ से वो पूछता है कि ये ज़मीन उसके दादा परदादा की है, अगर वो चाहे तो इसे वापस ले सकता है, अगर तुम एक बार परफॉर्मेंस के समय उससे कह दो कि ये ज़मीन हमें लैंडलॉर्ड को वापस देनी है। गुरुआ इससे कहता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ताइवा ये होने नहीं देंगे। तभी लैंडलॉर्ड यहाँ पे गुरुआ को मार देता है और उसकी लाश सुधाकर को कह के वहीं डाल देता है जहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ करता था। फिर हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जो गुरुआ की लाश को देख के बहुत ही अफसोस करते हैं। फिर हमें यहाँ पे लैंडलॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो लैंडलॉर्ड वहाँ पे बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता है, जैसे उसे कुछ भी पता ही ना हो कि किसने किया। फिर हमें इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर इन सब की मदद करना चाहते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे चुपके से अपने वकील से कह के इन सब के अंगूठे ले लिए थे क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड को सबक सिखाने के लिए इंस्पेक्टर डिसाइड कि ये गाँव वालों की मदद करेंगे। गाँव वाले यहाँ पे शिवा को ये बात बताते हैं कि गुरुआ मर चुका है। फिर इस सब से शिवा बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। फिर उसी रात को, जिस दिन गुरुआ मरा था, उसी रात को शिवा को सपना आता है ताइवा का, जिसके अंदर गुरुआ ताइवा बनता है और शिवा के सामने रोने लगता है। मीनवाइल हमें पता चलता है कि शिवा को यही लगता है कि इंस्पेक्टर ने यहाँ पे गुरुआ की जान ली है। फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड को लगता है कि इंस्पेक्टर इन सब का कांटा बन सकता है। फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड शिवा को ये भड़काता है कि इंस्पेक्टर ने ही उसके भाई को मारा है। ये सुनकर शिवा अपने औजार को शार्प करने के लिए लोहार के पास जाता है। लोहार उससे कहता है कि मैंने एक दिन लैंडलॉर्ड और गुरुआ को एक साथ जाते हुए देखा था। जब लैंडलॉर्ड वापस आ रहे थे तब उसके साथ गुरुआ नहीं था। मीनवाइल हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने ही गुरुआ को मारा। हमें शिवा को नशे में दिखाया जाता है। शिवा भी ये बात समझने की कोशिश करता है। फिर उसे कंफर्म तब होता है जब लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। फिर यहाँ पे शिवा लैंडलॉर्ड के आदमियों को ख़त्म करके लैंडलॉर्ड को धमकाने जाता है। फिर उसे जंगल के अंदर ही ताइवा दिखते हैं। ताइवा उसे जंगल के अंदर दिखते हैं, जिससे शिवा मशाल लेके उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। फिर एक जगह जाके शिवा वहाँ पे बैठ जाता है। फिर वहाँ पे शिवा रोने लगता है अपने भाई की वजह से। फिर शिवा को ताइवा की आवाज़ सुनाई जो कि उसका मार्गदर्शन कर रही होती है। इस सब के बाद शिवा गांव में पहुंचता है जहां वो एकदम शांत लग रहा होता है। वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुआ को और किसी ने नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। वहां पर इंस्पेक्टर भी आए होते हैं जो गांव वालों को समझाते हैं कि अगर वो इस ज़मीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दे दे
तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड कभी नहीं आ पाएगा। फिर वो गांव वाले लोग यहाँ पर अर्जी दे के रह सकते हैं। फिर ये ज़मीन मोस्टली लैंडलॉर्ड की तो नहीं हो सकती। लैंडलॉर्ड डिसाइड कि वो गांव वालों को ख़त्म कर देगा। वो कई लोग के साथ गांव वालों पर हमला कर देते। फिर गांव वाले भी जवाब में उन लोगों पे हमला कर देते हैं। इन सब में शिवा भी था और इंस्पेक्टर भी थे, और यहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई दिखाई जाती है। फिर सुधाकर भी इन सब की बाजी पलटते हुए गांव वालों का साथ देता है। फिर यहाँ पे शिवा को लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर बंदा पकड़ लेता है और उसका गला घोट के उसे मार देता है। फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड यहाँ के गांव वालों को उल्टी सीधी बातें कहता है। इतने में ही शिवा के अंदर भी ताइवा आ जाते हैं और उनके अंदर गुड़िया भी आते हैं और वो सबको मारना शुरू कर देते हैं। वो एक एक को सबको मार देते हैं वहाँ पर, और फिर वो अपने रौद्र रूप में आते हैं जिससे वहाँ पे कोई बचता नहीं, और वो लास्ट में यहाँ पे लैंडलॉर्ड को भी ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें कहानी दिखाई जाती है कि शिवा भी परफॉर्म करता है भूताकोला को। फिर उसे जंगल में से एक आवाज़ आती है। फिर वो जंगल में जाता है, तब उसे अपने फादर भी दिखाई देते हैं। फिर ये दोनों एक साथ ही गायब हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि शिवा की कोई कहानी किसी को सुना रहा होता है। और हाँ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और इस वीडियो को आगे पहुंचाओ।